नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। इस खास सेगमेंट में हम आपको आपके राज्य, आपके गांव, कस्बों की खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में जिस तरह कोरोना का डर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यहां से लोग जो है अस्थायी पलायन करने लगे हैं। खास तौर पर बॉर्डर खुल जाने के बाद लोगों ने अब हरियाणा में किराए के मकान और सस्ते होटल तलाश करनी शुरू कर दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत को छोड़कर ऐसे जिलों में रहने की योजना बनाई है जहां संक्रमण के मामले कम है। कैथल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल की ओर ऐसे लोगों का रुख ज्यादा है। होटलों में 3 से 4 महीने की एक मुश्त बुकिंग की बात की जा रही है और वो पूरा किराया भी एडवांस में देने को तैयार हैं। इन सबके बीच प्रशासन भी ऐसे लोगों के कोरोना जांच को लेकर सतर्क हो गया है। इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गजाली, यहां पर काफी हैरान करने वाली बात है। एक तरफ हमने देखा कि कुछ वक्त पहले बॉर्डर सील कर दिए गए थे, अब जबकि खुल गए हैं, दिल्ली के लोग हरियाणा का रुख कर रहे हैं और बुकिंग 3 से 4 महीने एडवांस हो रही है। किस तरह से क्या कुछ आवागमन चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, होटल कितने तैयार हैं? और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं कि 3-4 महीने के लिए आप अपने घर का साजो सामान सारा शिफ्ट करके दूसरे राज्य में चले जाएं? जी जया, ये वो लोग हैं, पहली बात तो ये वो लोग हैं दिल्ली के जो आप कह सकती हैं जिनके एंसेस्टर्स या रहने वाले ये हरियाणा के ही हैं। दिल्ली से कोई ऐसा बंदा हरियाणा की तरफ नहीं जा रहा जो हरियाणा का रहने वाला नहीं है। और अक्सर क्या होता है कि शादी ब्याह के मौके पर हरियाणा के जीटी रोड पे जो होटल्स होते हैं या मैरिज पैलेसेस होते हैं, उनकी बुकिंग्स दिल्ली के लोग भी करते हैं। तो एक वो पुराना कनेक्शन है इन लोगों का। लेकिन बॉर्डर खुलने के बाद अनलॉक फेज 1 में केसेस कई जगह बढ़े हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या हरियाणा हो। और हरियाणा और पंजाब ने पहले भी कई बार सख्ती से ये बात कही है कि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं या उन पर नजर रखी जाए। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में रहने वाले हरियाणा के जो लोग हैं वो आपसी अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमें 2-3 महीने के लिए अगर वहां घर मिल सके किराए के लिए तो हम वहां आके रह सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में भी 2 कारणों से वो दिल्ली से निकलना चाहते हैं। एक तो ये है कि केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी बात ये कि कई बार हमने समाचार में देखा है, खबरों में देखा है कि किस तरह से वहां पर अस्पताल में इलाज के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से लगने वाले हरियाणा के वो जिले जैसे गुरुग्राम है, सोनीपत है, फरीदाबाद है। फरीदाबाद और गुरुग्राम बेसिकली वहां पर पहले से लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां भी केसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए रुझान ये है कि दिल्ली से और दूर जो हरियाणा के छोटे कस्बे आ जाते हैं, जैसे कैथल है या करनाल से आगे कुरुक्षेत्र की तरफ जाएं, तो उन इलाकों में ऐसे इंक्वायरीज और ऐसे फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं। कुछ होटल वालों से भी बात हुई, हालांकि होटल वाले कहते हैं कि हमारा धंधा चौपट हो चुका है, लेकिन ये तरीका नहीं है या वो ऐसा नहीं चाहते कि 3 महीने के लिए वो कमरा एडवांस बुकिंग में दे दें, क्योंकि उससे उनकी भी बदनामी होती है कि यहां पर बाहर से आकर कोई रह रहा है। लेकिन ऐसी इंक्वायरीज इनफॉर्मल कई लोगों के पास आई है, रिश्तेदारों में, और आपस में लोग एक दूसरे से मकान देखने को भी कह रहे हैं। और दिल्ली से 3-4 महीनों के लिए जब तक ये मसला सुलझ ना जाए या केसेस की में कमी ना हो जाए, तब वो वहां से पलायन करने की सोच रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने बताया, जिन लोगों का, दिल्ली के वो लोग जिनका कनेक्शन हरियाणा से रहा है, वो ज्यादातर पलायन के बारे में सोच रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से हिंसक झड़प में मध्य प्रदेश के कांकेर और रीवा के भी जवान देश के लिए न्यौछावर हो गए। दोनों की खबर जैसे ही उनके गांव में पहुंची, हर तरफ सन्नाटा पसर गया। बेहद गरीब परिवारों से निकले ये जाबाज सैनिक पूरे इलाके के हीरो हैं। अपने रियल हीरो को आखिरी सलामी देने के लिए गांव वाले तैयारियां कर रहे हैं। चारामा ब्लॉक में कुरुटोला गांव के बेहद गरीब परिवार से आने वाले गणेश कुंजाम 12वीं के बाद 2011 में सेना में भर्ती हो गए थे। कुछ महीने पहले गांव आए थे तो परिवार ने ब्याह तय कर दिया था। अब गालवन से उनकी खबर आई है तो गांव में मातम पसरा है। मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना, आप शहीद हो गया करके। हाँ, शहीद हो गया करके ना। और उनको मैं बोला कि कहाँ पे है ऐसे करके ना, तो चीन बॉर्डर आप टीवी चैनल देखिए जहाँ पे जो युद्ध चल रहा है। तो मैं तुरंत जाके टीवी को ओपन करके देखा तो 3 आदमी का नाम बता रहे थे, बाकी आदमी का नहीं था।
घर में 2 बहनें हैं। नक्सल प्रभावित इस इलाके में गणेश हीरो थे। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के छोटे से गांव फरेंदा में किसान गजराज सिंह के दोनों बेटे सेना में भर्ती हुए। बड़ा बेटा प्रकाश जैसलमेर बॉर्डर में पदस्थ हैं। दीपक बिहार रेजिमेंट में थे। मां सालों पहले गुजर गई। दादी ने पाला। पोते की खबर सुनी तो दादी ने सुध-बुध खो दिया। लाला मोरी लाला अब का पिछले साल ही दीपक की शादी हुई थी। पत्नी स्थानीय स्कूल में पढ़ाती हैं। मातृभूमि के लिए कुर्बान होने वाले इस जाबाज के लिए पूरा गांव गमजदा है। किसी का घर अभी बसा ही था, किसी को घर बसाना था, लेकिन वतन पर मर मिटने वाले आखिर ये सब सोचते ही कहाँ हैं। कांकेर से विकास तिवारी, रीवा से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां छापर इलाके में एक अनुसूचित जनजाति के एक युवक को घोड़ी पर बैठना काफी महंगा पड़ गया। दबंगों ने दूल्हे के घोड़ी पर बैठने के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया और उसके परिवार वालों के साथ घोड़ी वाले की यहां पर पिटाई कर दी गई। बारात जो है छापर से छतरपुर जिले जा रही थी, जब पारंपरिक रस्मों के दौरान दबंगों ने यहां पर बवाल मचा दिया और कई लोगों को मारने पीटने लगे और नजदीकी थाना बाजना में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। राजस्थान की जहां जोधपुर रेलवे डिवीजन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए खास तैयारी की है। यहां 150 रेलवे कोच को कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। जोधपुर रेलवे डिवीजन के पीआरओ गोपाल शर्मा ने बताया है कि शहर में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए वहां रेलवे कोच को खासतौर पर क्वारंटीन कोच में बदल दिया गया है। इन रेलवे कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा मेडिकल सुविधाएं, सैनिटाइज्ड हुई बर्थ और कंबल जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं।